विकास सर, हाँ जी सर। आप आए और हम सबको काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। अपने पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, 25 मिनट बाकी है सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे जो आपको पहले भी दिखा होगा शायद। तो इसको तो मैं अभी रब करने वाला हूँ। बाकी कुछ नया लिखने वाला हूँ वहाँ पे भी मैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग रोज कुछ जरूरी काम होते हैं वो करते ही करते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। कुछ अलग से नया बात नहीं करनी हमें। हम सभी लोग जो रोजाना कर रहे होते हैं, अगर उसके बारे में भी हमें फिर से पता चलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। जो हमें पहले से पता है उसकी जानकारी क्यों दी जा रही है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो बात हमें पहले से पता है वो बात भी अगर हम जिस तरह से उसको करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो नई जानकारी लेना अच्छा होता है। यहां जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उस जानकारी के बाद आपके दिमाग में अगर कोई सवाल आते हैं या कोई भी आपके मन में ऐसा लगता है कि मुझे ये और जानना चाहिए, तो आप जरूर से जो है मीटिंग के एंड में पूछ सकते हैं। और इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। अनंत सर ने इस मीटिंग का अनाउंस किया था और मैंने बाद में जो है एक मैसेज लोगों तक पहुंचाया है, वो शायद आप लोगों तक पहुंच गया होगा। वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। फूड सप्लीमेंट वर्सेस मेडिसिन। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद कभी ना कभी मेडिसिन जरूर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो रेगुलर मेडिसिन लेते होंगे। कोई हेल्थ चैलेंज हो सकता है उनके साथ जिसके चलते वो मेडिसिन ले रहे होंगे। दोस्तों, कुछ और भी मैंने लिखा था वहां पे। भोजन हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यहां पे आपको मेरी आवाज आ रही होगी, लिखा हुआ शायद दिख नहीं रहा हो या दिख भी रहा हो तो वो ऐसा लग रहा हो कि कुछ कार्टून बना दिए हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए दोस्तों। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो इसलिए जो है वो कार्टून नजर आते हैं उसमें। भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है और अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये भोजन और अच्छा भोजन में क्या अंतर है इसको हम समझेंगे दोस्तों। ये मैं हटा देता हूं यहां से, आप सबने देख लिया होगा।
क्योंकि ज्यादा देर तक कार्टून देखोगे आप लोगों को हंसी आती रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो बात क्या है? फूड सप्लीमेंट वर्सेस मेडिसिन। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो हमारी जिंदगी में हमने अपने फादर को देखा, हमने अपने मदर को देखा, हमने अपने दादाजी को देखा, हमने अपने परदादाजी को तो नहीं देखा होगा लेकिन दादी को देखा होगा, मेडिसिन लेते हुए देखा क्या? बहुत कम लोग होंगे जो ये आंसर देने वाले होंगे कि सप्लीमेंट जो होता है, सॉरी मेडिसिन जो होती है, वो हमारे दादाजी ने दादी ने ली ही नहीं। वो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहे, और जब वो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहे तो वो किस कारण से स्वस्थ रहे, हम उस पर थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। मेडिसिन मतलब आप अगर बीमार हैं तो आप बीमार होने के बाद जो क्योर होने के लिए डॉक्टर द्वारा या हकीम द्वारा या फिर जो है किसी आयुर्वेदिक के वैद्य के द्वारा जब कुछ आप लेते हैं अपना स्वस्थ होने के लिए, अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए, उसको बोलते हैं मेडिसिन। और फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट क्या होता है? हम सारे लोग फूड जानते हैं कि खाना क्या है, लेकिन खाने का भी कोई सप्लीमेंट होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे कि फूड सप्लीमेंट आखिर है क्या। हम सारे लोग जितना भी भोजन करते हैं उसमें होते हैं पोषक तत्व। वो पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। अगर कोई बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, तो वो पोषक तत्वों के चलते बढ़ती है। और इसके साथ ही पोषक तत्व हम बचपन से ले रहे होते हैं दोस्तों। किस तरह से ले रहे होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तभी से मां के दूध के साथ बोला जाता है डॉक्टर्स द्वारा, इनको आप सेरेलेक दीजिए, फेरेरेक्स दीजिए। जो बच्चा आज अनाज नहीं खा सकता, जो बच्चा मां के दूध के अलावा कुछ और नहीं ले सकता, उसको भी वैक्सीन भी दिए जाते हैं। और साथ में दिया जाता है जो छोटे बच्चों के लिए फूड आता है, वो क्या है? जो भोजन नहीं लिया जा रहा है और वो जो फूड लिया जा रहा है, वो फूड सप्लीमेंट है दोस्तों। आप सभी ने बचपन से बॉर्नवीटा पिया होगा या फिर हार्लिक्स पिया होगा, च्यवनप्राश खाया होगा। ये सब क्या है? ये सप्लीमेंट्स हैं। खाने में जो पोषक तत्व आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जो प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ फूड्स लेने होते हैं जो आप अपने खाने के साथ भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्थ तो देते ही देते हैं, साथ में बीमार होने से भी बचाते हैं। हम सारे लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे या फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े उस फूड सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, उसको रोजाना कंज्यूम करना चाहेंगे, उसके बारे में जानकारी लेकर
कि मेरे शरीर के लिए क्या जरूरी है, वो हम खाना स्टार्ट करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि बीमार होने पर हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमार होने पर हमारे को तकलीफ तो होती है, लेकिन हमारे साथ में हमारे घर वालों को भी तकलीफ होती है। इसके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम खुद सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें और बीमार होने से बच जाएं। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, फूड सप्लीमेंट आपको अमर नहीं कर रहे हैं, आपके खाने की पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि आप खाना खाना बंद कर दीजिए, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये आपको अमर कर देंगे, आप दुनिया से जाओगे ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि हमारी एज तो बढ़ रही है, उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये जो हमारी एज है जो कैलेंडर के हिसाब से बढ़ रही है, उसमें हमें अपने आप को देखना है कि हम कितने हेल्दी हैं, हम कितने यंग हैं, हम कितने स्फूर्ति वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है जैसे जैसे आपके सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं और वो काम करना कम कर देते हैं, तो आपका बुढ़ापा दिखने लगता है। दोस्तों आप चाहकर भी वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं। सेल्स कैसे काम करते हैं उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों एज, जब आप 20 ईयर के लाइफ को जी चुके होते हैं या यहां तक आप रहते हैं 20 ईयर की लाइफ तक, बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक, तब तक आपके सेल्स बन ज्यादा रहे होते हैं और खत्म कम होते हैं। हमने कल भी बात की थी आप लोगों से जूम मीटिंग पर ही कि सेल्स हमारे रोजाना मरते हैं, रोजाना पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं, डेड सेल्स खत्म होते जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलते जाते हैं और नए सेल्स, नया जीवन हमारे शरीर को मिलता जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, हमने कल बताया था आपको, हमारे जो बाल झड़ते हैं वो डेड सेल हैं, और जो आपके सर पे बाल आते हैं या दिखते हैं, घना रहता आपका सर, वो आपके नए सेल की वजह से। ये बनते ज्यादा हैं और मरते कम है। दोस्तों जब आपकी एज 40 ईयर तक होती है दोस्तों, 20 साल से 40 साल की एज तक, उस समय एक मेंटेनेंस का आपका समय चल रहा होता है। ये एज आपकी बहुत ज्यादा मायने रखाती है कि अगर आप 40 पार होने वाले हैं या हो गए हैं तो उसके बाद आपको कितना ख्याल रखना अपना। यहां पर आपके सेल जितने बनते हैं उतने ही सेल मरते भी हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उम्र में हमें दिखने लगता है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी में हमें दिखने लगता है कि कुछ तो अंतर आ गया है। और यही वह दौर है दोस्तों, 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र। उस समय अगर आपने फूड सप्लीमेंट को अच्छे से समझ लिया और इसको आपने रोजाना कंज्यूम करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी की जरूरत के अनुसार, या कुछ कॉमन सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि हॉर्लिक्स हर एक के लिए है, बोर्नवीटा हर एक के लिए है, या फिर इसी तरह से हम बात करें च्यवनप्राश हर एक के लिए है, या घर में मुरब्बा बनता है वो हर एक के लिए होता है। उसी तरह से कुछ कॉमन फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि 20 साल से 40 साल के लोगों को ही फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों। जब बच्चा पैदा होता है और जब तक दुनिया में रहता है तब तक उसे फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, इसलिए हम रोजाना भोजन करते हैं दोस्तों। लेकिन उस भोजन की कमी को दूर करने के लिए जी थैंक यू, हम भोजन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं आपसे। जी जी, प्लीज माइक म्यूट पे रखिए आप लोग, थैंक यू।
तो यहाँ पर 40 साल की एज में हमने बताया कि आप जहां तक भी फिट दिखते हो, आप जहां तक भी अपने आप को यंग मान सकते हो, लेकिन 40 साल की एज के बाद का जो पीरियड है इसको हम एक एवरेज मान रहे हैं दोस्तों, 60 to 80 ईयर। जो एक एवरेज ईयर है, जो एज है एवरेज, वो हमारी क्या है, 60 साल से 80 साल की उम्र तक हम सभी लोग जिंदा रहते हैं, हम सभी लोग धरती पर रहते हैं। ज्यादातर लोग इससे ज्यादा की आयु नहीं जी पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इससे भी आगे जाते हैं। और वो लोग, मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको, वो आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, नाना जी हो सकते हैं, नानी हो सकती हैं। आज का जो सिनारियो है, जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह की हमारी हैबिट्स हैं, उसके चलते इस उम्र तक भी हम लोग पहुंच गए अगर, तो ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। यहाँ पे तो अगर आप फूड सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये गारंटी है कि आपको हो सकता है मेडिसिन भी लेनी पड़े और फूड सप्लीमेंट भी लेना पड़े उस एज में आकर, लेकिन मेडिसिन के साथ में फूड सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी एज जो है वो हेल्दी रहेगी। जो उम्र आप जी रहे हैं वो आप अच्छे से जी पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 60 साल की एज के आसपास आते आते या 40 साल से एबव जो लोग हो जाते हैं, उनके शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं, लेकिन मरते जरूर हैं, रोजाना मरते हैं। आज हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो अपने बालों को आज अपने सर पे देखना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आर्टिफिशियल बालों का सहारा लेना पड़ता है। उनकी स्किन देखकर ऐसा लगता है कि वो जिस एज में अभी हैं वो एज उनकी नहीं है। मतलब मान लीजिए वो 20 साल से 40 साल के बीच में है और 60 साल की उम्र या 40 साल से ज्यादा की उम्र उनकी दिख रही है, तो वो अपनी एज में नहीं है दोस्तों। इसके साथ में उनके नाखून जो कि बहुत जल्दी टूट जाते हो, उनको जरा सी चोट लगती हो और फ्रैक्चर हो जाता हो, या फिर वो थोड़ी दूर चलते हो या 1 मंजिल या 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गए तो थकान हो जाती है, उन्हें हाँफने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर में बैठ जाऊं, तो वो शरीर ने सिम्टम्स दे दिया है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। हम सारे लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसका एक आंकड़ा भी मैं बताता हूं आपको। दुनिया में 95% लोग अपने आप को हमेशा स्वस्थ मानते हैं। और ये कैसे स्वस्थ हैं? महीने में एक आध बार सर दर्द हो गया तो हम स्वस्थ हैं, रोज हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो भी हम स्वस्थ हैं, अगर हमारी आंखों से हमें कुछ धुंधला दिखता है तो भी हम स्वस्थ हैं, अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो भी हम स्वस्थ हैं। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपका शरीर आपको देता है। अगर आपके मुंह से बदबू भी आती है दोस्तों लगातार, तो वो आप समझिए कि आप कितनी भी केयर कर रहे हैं, रोज माउथ वॉश भी कर रहे हैं और साथ में आप टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुंह से बदबू आना बंद नहीं हो रही है, तो वो भी एक सिम्टम है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब शरीर ताप में होता है, बुखार में होता है, तो उस समय मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है और मुंह से बदबू लगातार बनी रहती है। मतलब ये मुंह की स्मेल भी आपको एक क्लू दे रही होती है कि आपका शरीर ठीक नहीं है। किसी किसी को गैस बहुत ज्यादा बनती है दोस्तों, किसी किसी को डकारें बहुत ज्यादा आती हैं, किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी वो स्वस्थ मानते हैं अपने आप को। ऐसे सारे लोग ये 95% लोग में आते हैं दोस्तों, जिसमें आप और हम सब हो सकते हैं।
और ये स्वस्थ लोग कभी भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, कभी भी अपने आप का खुद एनालिसिस करना जरूरी नहीं समझते। वो सारे लोग स्वस्थ हैं क्योंकि, और ये बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस तरह के स्वस्थ हैं ना, उनके लिए मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई बता दूं आपको कि अगर वो अपने बारे में शरीर के ऊपर से ही तैयारी कर रहे हैं, शरीर को ऊपर से ही सिर्फ साफ सुथरा रख रहे हैं, उसके ऊपर से देखभाल कर रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, अपनी और जो जरूरी जांचें हैं वो नहीं करवा रहे हैं, तो वो कब हमारे बीच से दुनिया से चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों। कई बार आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि वो व्यक्ति कल तक दुनिया में था, आज अचानक से उसको अटैक आया और वो दुनिया से चला गया। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल ले जाते भी वो शांत हो जाते हैं। मैं इस एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस एज ग्रुप की, जब किसी के भी घर में कोई यंग इस तरह से चला जाता है ना, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हम क्या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए फूड सप्लीमेंट के बारे में जान सकते हैं? क्या हम इसको लेना शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, ये फूड सप्लीमेंट जो है, अगर आपसे कोई बोला जाए कि आप रोजाना फल खाइए, सब्जियां खाइए, कच्चे अनाज जो होते हैं उगे हुए उनको खाइए, जैसे चना होता है और रोस्टेड, और भी चीज, सॉरी रोस्टेड बोला मैंने, कुछ ऐसे जो है सोयाबीन होता है या दूसरे और भी चीजें होती है, मूंग होती है और अनाज होते हैं जो आप उगा के उनको खा सकते हैं, जो कि आपको प्रोटीन्स देते हैं। साथ में अगर आपसे बोला जाए कि आप रोज ड्राई फ्रूट्स खाइए, तो आप शायद खाने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन क्या वो ड्राई फ्रूट्स, क्या वो फल, वो सब्जियां, वो अनाज जो आप खा रहे हैं, वो आपको विदाउट केमिकल मिल रहा है क्या? दोस्तों, यहां पे भी जो है मेडिसिन कैसे बनती है? केमिकल्स से बनती है। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरी जानकारी में जो है कोई भी मेडिसिन पे कभी भी ये साइन नहीं होता कि वो वेज है या नॉन वेज। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि उसका सोर्स क्या है? केमिकल। उसका सोर्स कोई फूड नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं है, उसका सोर्स सीधा सीधा केमिकल है। इसलिए इस पे वो साइन की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप जब फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको रेड साइन भी मिलेगा, ब्राउन साइन भी मिलेगा और ग्रीन साइन भी मिलेगा। इसका सोर्स आपको बताया जाता है कि किस चीज से बनाया गया। तो हम बात कर रहे थे, क्या वो आपका केमिकल फ्री है? आप लोग कोई भी श्योर नहीं हो सकते, मुझे पता है। आप भी बोल रहे होंगे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों। ऑर्गेनिक खेती के द्वारा बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो आपको अनाज भी दे रहे हैं, सब्जियां भी दे रहे हैं, साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी पॉकेट को अलाउ नहीं करते दोस्तों। आज वैसे ही हमारा जो भोजन होना चाहिए, जो हमारी थाली होना चाहिए, उस थाली में जो जरूरी भोजन है, जिसमें चावल भी आता है, दालें भी आती हैं, सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं और साथ में हमारे को ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, दूध भी आता है, दही भी आता है। ये सारा कुछ हम रोजाना नहीं ले पाते और हमें अभी तो ये भी नहीं मालूम कि कितनी क्वांटिटी में क्या भोजन हमें लेना चाहिए। गर्मियों में क्या लेना चाहिए, सर्दियों में क्या लेना चाहिए, बरसात में क्या लेना चाहिए। बहुत सारी जैन फैमिलियां हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वो जो अनाज भी ला रहे हैं तो वो किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है और कौन से सीजन में कौन सा फल खाना है, कौन से सीजन में कौन सी सब्जियां खाना है,
ये आपके घर के बुजुर्ग आपको जरूर बताते होंगे, लेकिन हम लोग शायद उसका फॉलो नहीं कर पाते, पालन नहीं कर पाते दोस्तों। एक बात और बोलूंगा मैं आपको, हम सभी लोगों को भोजन कितने समय में करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार उस भोजन को चबाना चाहिए, हमें वो साइंस भी पता होगा, फिर भी हम जो है उन चीजों को डिनाई कर देते हैं दोस्तों। तो जब हम अपने शरीर को जो देना चाहिए, भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको अगर हम बैलेंस करने के लिए फूड का जो स्ट्रैक है, जो उसको निकाला गया है आपके लिए एक प्रोसेस के द्वारा, अगर आप दोस्तों किसी फल का जूस लेते हैं तो आपने क्या किया, उसका फाइबर अलग कर दिया और उसका जूस ले लिया, मतलब उसमें अगर जो है विटामिन सी है या कुछ विटामिन मिनरल्स हैं तो वो आपने ले लिए, फाइबर छोड़ दिया। इसी तरह से जी सर, जी जरूरत होगी तो सर दोबारा चालू कर लेंगे हम 5 मिनट के 10 मिनट के लिए। तो हम वहां पर वो जूस लेकर और विटामिन और मिनरल्स ले रहे होते हैं दोस्तों। यहां आपको फूड सप्लीमेंट में क्या मिलता है कि आपको जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको और कंसल्टेंट फॉर्म में दे दिया जाता है। मतलब अगर आपको पालक से सिर्फ और सिर्फ आयरन चाहिए तो वो आपको आयरन वहां से उठा के दिया जाता है, बाकी की चीजें आपको अलग कर दी जाती हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा मिले। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है दोस्तों जो कर्क्यूमिन प्लस है, हम जब सप्लीमेंट लेते हैं तो हमने इस तरह से अपना एक बॉक्स बना रखा है। ये अनंत सर और मेरे पास है, अनंत सर को ही देख के मैंने इस चीज को किया है। ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है दोस्तों, ये मेडिसिन नहीं है, ये कर्क्यूमिन प्लस है। हल्दी में कर्क्यूमिन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या किया गया है कि हल्दी अगर आप रोजाना खाने में भी लेते हैं तो आपको कर्क्यूमिन कितना मिल रहा है जो आपके लिए जरूरी है, उस चीज को डायरेक्टली आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप कितना भोजन कर सकते हैं और सप्लीमेंट के थ्रू आप कितनी आसानी से उस भोजन का जो स्ट्रेट है, जो आपके लिए जरूरी पार्ट है, वो आप ले सकते हैं। जो आपके शरीर को प्रोसेस करनी चाहिए वो ऑलरेडी आपको जो है प्रोसेस करके दे दिया जाता है सप्लीमेंट के थ्रू, कि आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो उसको पचाने में भी समय लगेगा और वो आपके शरीर में जाके इकट्ठा होगा। यहां पर उस छोटे से कैप्सूल में, टैबलेट में आपको मिल जाता है कि आपको पर्टिकुलर चीज क्या चाहिए। मैंने फिर बोला आपको कि आपको भोजन करना है, लेकिन भोजन के साथ उस अच्छे भोजन को भी लेना है जो कि आपके लिए जरूरी है। 95% के बाद आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रुका होगा कि ये 5% लोग कौन है। दोस्तों ये 5% लोग वो हैं जो कि अपना ख्याल रखते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते रहते हैं और जो जरूरी ब्लड टेस्ट हैं उनको भी करवाते हैं, और वो जानते हैं कि हम बड़ी बीमारी की तरफ जाने से तभी बच सकते हैं जब हम उसको शुरुआत में ही रोक दें। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एक समय तक लड़ाई करती रहती है बीमारियों से, लेकिन जब वो हार जाती है तब उसके बाद हमें या तो सर्दी जुकाम होता है, बुखार आता है, या हम बिल्कुल डर हो जाते हैं कि हमारे से कुछ काम करते नहीं बनता है। वो स्थिति आने तक अगर हम रुके हुए हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। अगर ये मीटिंग आपकी जो जूम मीटिंग है ये क्लोज हो जाती है तो मैं इसको दोबारा से ऑन करूंगा, दोबारा से हम लाइव आएंगे और आप लोग दोबारा से इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस पे अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों 3 से 4 घंटे बात कर सकता हूं, इतनी बातें हैं करने के लिए। लेकिन इसको हम सारांश में सिर्फ 10 से 15 मिनट और लूंगा मैं आपके, और हम इसको फिनिश करेंगे।
जो जरूरी चीज है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, बाकी तो जो है आप खुद अपने मुंह से बताएंगे दोस्तों। क्या बताएंगे आप खुद अपने मुंह से? जब आप ये मिराकल अपने साथ खुद होता हुआ देखेंगे कि ये जो सारे सप्लीमेंट्स आप खुद रोजाना लेना शुरू कर देंगे, तो आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग खुद बता रहा होगा कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। दोस्तों एक बात मैंने कल भी बोली थी जूम मीटिंग में, आपका पूरा का पूरा शरीर 7 साल की प्रोसेस में सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का एक एक सेल वो पुनर्जन्म में आ जाता है। 7 साल बाद आपकी पूरी बॉडी का एक एक सेल नया हो जाता है। 7 साल का प्रोसेस लगता है पूरे इतने सारे सेल्स को, शरीर को चेंज करने के लिए। और आप चाहें तो हर रोज अपने आप को महसूस करना शुरू कर दीजिए। आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप रोजाना सुबह उठें रोजाना, और रोजाना उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद आप जो कपड़े रोजाना पहनते हैं नॉर्मल वो कपड़े पहने रहिएगा और उसमें अपना वजन कीजिएगा। एक वेइंग मशीन आप लेके रख लीजिए, खरीद कर रख लीजिए। रोजाना आप अपना वजन कीजिए दोस्तों। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, 1 किलो 2 किलो वजन आपको रोजाना चेंज मिलेगा, कभी कम कभी ज्यादा। ये आपके शरीर की जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं और फिर से बन रहे हैं, उससे आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि आपके शरीर में किस तरह से चेंजेस आते हैं। दोस्तों हम अपनी बात जो आपसे कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि हमारे दिमाग में आ गई और हमने आपको बोल दी। ये सारी बातें आप खुद प्रैक्टिकली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको जो बताने वाला हूं वो एक साइंस है, वो आपके स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हुए इसको हटा देते हैं। आप सभी लोग आज जिस इंडस्ट्री में हैं, आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं अगर, और खुद नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर वो बता देगा कि आप कितने स्वस्थ हैं या आप कितने स्वस्थ नहीं हैं। हमें 4 काम रोजाना करने हैं दोस्तों। अगर आप ये 4 काम रोजाना करते हैं, पहला काम हम सबको करना होता है दोस्तों, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है ये 15 मिनट से आधे घंटे की होना जरूरी है। चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जो है कसरत करें या वार्म अप करें, ये करते रहेंगे आप, तो आपको क्या रहेगा, आपके सेल्स जो जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो सभी व्हाट्सएप पर जाकर वापस से जूम लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। बस 1 मिनट बाद आई थिंक मीटिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम सारे लोग जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम आपसे जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम सारे लोग अगर चाहते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, हमारे सेल्स एक्टिव बने रहें, तो ये एक्सरसाइज जरूरी दोस्तों। दूसरा है हमारे को, जिसको हम बोल सकते हैं स्लिप, नींद। आज हमें जिस उम्र में भी हम हैं, उस उम्र के हिसाब से अगर हम नींद ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। हम अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। किस शरीर को? जो हमारा फिजिकल शरीर है दोस्तों। हमारी बॉडी जो है, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन्स, हमारा माइंड, ये नींद में भी काम करते हैं। इनको हम आराम नहीं दे पाते हैं। इनको आराम देने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्लिप अलग अलग एज के लिए अलग अलग हो सकती है। जो मैंने आपको बताया था 20 साल की एज तक के लिए जो है ये स्लिप हो सकती है कि
आप 8 घंटे तक भी जो है सो सकते हैं। 7 से 8 घंटे तक आप सो सकते हैं। 40 साल की एज तक आप जो है 6 से 7 घंटे सोइए आवर्स। और सर आपका स्क्रीन शेयर हो गया, इसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू। 60 इयर्स के बाद भी आपको दोस्तों नींद आने की समस्या हो जाती है। लोग सो ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहकर भी नहीं सो पाते हैं। यहां पर आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होती है दोस्तों। ये नींद, एक सेकेंड। यस सर। तो फ्रेंड्स, हम बता रहे थे आपको कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी नींद तो लेनी चाहिए, लेकिन वो नींद ना आने के कारण सो नहीं पाते हैं। उनके लिए भी जरूरी है कि उनके शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दिया जाए। यहां पर स्लीप के बाद हम बात करेंगे हमारे थॉट्स पर। हमारे विचार, हम जो दिन भर सोचते हैं वो क्या है। आप सबको पता है हमारे थॉट्स जो होते हैं दोस्तों पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप दिन भर किस तरह की बातें करते हैं। आप क्या पॉजिटिव बातें करते हैं दिन भर, या फिर आपके मन में वो विचार भी आते हैं जो आपके विचार पॉजिटिव नहीं होते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए इन 3 चीजों पर कंट्रोल करना जरूरी भी है और आसान भी है। आसान क्यों है? क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ये हम खुद अपने आप से अपने ऊपर काम करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो 4th आपके लिए है वो है फूड। आपका भोजन, आप क्या खाते हैं दिन भर में, वो फूड अगर आप अच्छे से अच्छा खरीद के भी ला रहे हैं, लेकिन वो फूड खाने से आपको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है कि आपके शरीर का भोजन, आपके स्वास्थ्य का भोजन। आप पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए आपको क्या खाना है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये 4 चीजों में से आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आप कितनी चीजों को फुलफिल कर पा रहे हैं। इसके ऊपर ही आपका जो शरीर है, जो आपकी एनर्जी है वो काम कर रही होती है। ये डाटा मेरा नहीं है, ये 4 स्तंभ WHO के बताए हुए हैं दोस्तों। WHO बोलता है इन 4 चीजों के बारे में, जिसके लिए हमने आपसे बात की। फूड की बात हम जब कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ सप्लीमेंट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं या क्यों ऐड कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे शरीर में होती है पोषक तत्वों की। फूड से मेरा मतलब क्या है? पोषक तत्व। फूड वो नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे फूड जो पोषक तत्व आपके हैं, अगर उसकी आपके शरीर में कमी होती है तो क्या होता है? सबसे पहले जो कमी आई है उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी अगर हमारे शरीर में किसी चीज की आती है, मान लीजिए कि हमारे शरीर में पर्टिकुलर प्रोटीन्स की, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा पूरा सेल, एक एक सेल शरीर का जो बना है प्रोटीन से बना हुआ है, आप सबको नॉलेज होगी। 10,000 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, शायद ये भी नॉलेज हो आपको या फिर नई चीज आपको पता चली हो। दोस्तों, ये 10,000 तरह के जो प्रोटीन्स हैं, इनके लिए, इनको बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स हमारे जो है हमारा शरीर खुद बना लेता है, हम जो भोजन करते हैं उससे,
कुछ एसेंशियल्स होते हैं, वो एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अगर हम अपने भोजन में नहीं ले रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना होता है। ये 10,000 तरह के प्रोटीन्स जो बनते हैं ना दोस्तों, ये 23 अमीनो एसिड्स से बनते हैं। 23 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो 10,000 तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, और उनमें भी 9 ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं। 23 अमीनो एसिड्स में से 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं। उसको आपको समझने के लिए मैं आसान कर देता हूं दोस्तों। आप सभी जो है जानते होंगे इंग्लिश के अल्फाबेट। कितने होते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, सभी को जानकारी है, 26 होते हैं। आप सब अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि आपको ये जानकारी है कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं दोस्तों। अब ये 26 अल्फाबेट में अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 लाख वर्ड्स बने हुए हैं। ये वर्ड्स कौन से हैं? जिनका कोई मीनिंग है, डिक्शनरी में है मतलब उसका मीनिंग होगा, इसलिए वो वर्ड्स हैं। और जिनका मीनिंग नहीं है, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये 26 जो अल्फाबेट हैं, इसमें से 5 अल्फाबेट जो कि वोवेल कहलाते हैं, वो क्या है दोस्तों? एसेंशियल है। आप डिक्शनरी का कोई भी वर्ड उठा के देख लीजिएगा, इन 5 लाख वर्ड में से एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये 5 वोवेल्स में से कोई एक वोवेल या 2 वोवेल ना हो। इन वोवेल के बिना कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि फूड सप्लीमेंट में प्रोटीन के लिए 10,000 तरह के प्रोटीन्स के लिए 23 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल हैं जो आपको आपका शरीर नहीं बनाते देता है, वो आपको अपने भोजन से लेना होता है। और कई सारे लोगों को जो डिफिशियंसी होती है, वो डिफिशियंसी किसी ना किसी प्रोटीन के चलते उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं, या उनकी स्किन पे ग्लो नहीं होता है, या फिर उनके नाखून जल्दी टूटते हैं, या फिर वो कमजोरी महसूस करते हैं। कई सारे लोगों की एक शिकायत मैंने कॉमन देखी है कि उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है। सुबह से शाम तक काम करते हुए उनको शाम को थकान हो जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़ा होना भी एक प्रोटीन की कमी है दोस्तों। हमें गुस्सा आना भी एक तरह के प्रोटीन की कमी है, और ये आपके बीमार शरीर की निशानी भी है। इसके लिए ये जो डिफिशियंसी हो रही है, इस डिफिशियंसी को अगर हम दूर नहीं करते हैं और ये जाके जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो ये बदल जाती है दोस्तों काय में? डिसीज में। सॉरी, इसमें मैंने डाइट लिख दिया यहाँ पे। ये कमी आप पूरी कर सकते हैं अपनी हेल्दी डाइट के साथ, और अगर आप वो कमी पूरी नहीं करते हैं तो फिर होती है हमें डिसीज। और जब डिसीज होती है तो हम जाते हैं कहां पर? सिक होने के बाद मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास। और ये डॉक्टर, जो भी आपका अपना डॉक्टर हो, आप जिसके पास भी जा रहे हैं, वो क्या करता है? आपकी इस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए, पूरी करने के लिए वो मेडिसिन देता है आपको, आपका इलाज कर रहा होता है। मैं आपको वो वर्ड नहीं बोल पाया एकदम से। वो आपका चेकअप करता है, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में। वो आपका इलाज करते हुए आपका चेकअप करते हैं और उसके बाद आपको मेडिसिन देते हैं। हो सकता है उस समय वो कुछ जांचें करने के लिए भी बोले आपसे। दोस्तों, यहां पर अगर हमारे फूड में वो डिफिशियंसी होना बंद हो जाए तो बोलते हैं आपका स्वस्थ शरीर आपके अच्छे भोजन से हमेशा बना रह सकता है। आप हमेशा
सही समय पर भोजन कर रहे हैं। जो मैंने एक एज ग्रुप बताया था ना दोस्तों, 40 साल के बाद का, 40 साल की एज तक तो ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो आपका शरीर झेल जाता है, लेकिन 40 साल की एज के बाद अगर आपके खाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, मतलब आप 2 टाइम या 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो वो रेगुलर रोजाना के बेस पे वही टाइम होना चाहिए। आप जो खाना खा रहे हैं उसको आपने कितनी बार चबाया है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना ज्यादा आप चबा के भोजन करेंगे वो आपके शरीर में जाके जल्दी से रस में बदलने का काम करता है। नहीं तो अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने चबा के भोजन नहीं किया है, तो वो मेहनत आपके शरीर को करनी पड़ती है, वो आपके स्टमक को मेहनत करनी पड़ती है और आपका भोजन ज्यादा देर में पचता है। अगर आपका भोजन करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी आप भोजन कर लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि शायद वो आपने अपने स्टमक का काम बढ़ा दिया है। आप बहुत तेजी से भोजन कर लेते हैं, मतलब कि आपने उसको प्रॉपर चबाया नहीं है। ये एक साइंटिफिक, मैं आपको जो है एक जो थीसिस है उसके ऊपर बात करके बता रहा हूं कि आपको कम से कम 32 से 36 बार, 32 से 36 टाइम अपने एक कोर को चबाना चाहिए, चू करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं दोस्तों। मेरी एक हैबिट है दोस्तों, मैं भोजन को बहुत आराम से चबा के करता हूं, और मुझे जब से वो पता चला, जब से करता हूं, उससे पहले मैं भी बहुत फास्ट स्पीड में भोजन कर लिया करता था। कई लोगों को लगता है कि मेरा भोजन करने का समय बहुत ज्यादा है। 15 मिनट से लेके 20 मिनट में आपको अपना भोजन खत्म करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 से 10 मिनट में अपना भोजन खत्म करके आप उठ गए। बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, आप करके देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि साइंस जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है, और जब हम उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स देता है वो दोस्तों। तो यहां पर 40 की एज के बाद अगर आप हैं और आप प्रॉपर 3 टाइम या 2 टाइम जो भी आप खाना खाते हैं, क्योंकि 3 टाइम खाना खाना भी जरूरी है हमें, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। शाम को आप कुछ फल या कुछ चाय के साथ बिस्किट ले लेते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग चाय नहीं पीते हैं कोई बात नहीं है। रोजाना आपको 2 गिलास दूध पीना भी जरूरी दोस्तों। ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। आप जब प्रॉपर वे में चबाकर भोजन कर रहे होंगे और टाइम टू टाइम भोजन कर रहे होंगे, आप कुछ ये भी निश्चित कर सकते हैं कि आप रोजाना के भोजन में क्या लेते हैं, उसको आप एक वीक का अपना चार्ट बनाइए। आप सब जानते होंगे आजकल डॉक्टर्स के साथ बहुत सारे डाइटिशियन जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए और कब कौन सा भोजन करना चाहिए। दोस्तों आने वाले भविष्य में ये होने वाला है बिल्कुल कि जो मेडिसिन देने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे ज्यादा तादाद हो जाएगी, उनसे ज्यादा संख्या हो जाएगी डाइटिशियंस की, जो आपको बता रहे होंगे फूड सप्लीमेंट के बारे में, आपकी खाना खाने की आदतों के बारे में। आपको 1 हफ्ते का आपका डाइट चार्ट बना के दिया करेंगे वो, और उस डाइट चार्ट के अनुसार आप कभी पीनट्स ले रहे हैं, मूंगफली, कभी आप उगे हुए चने ले रहे हैं, कभी आप बादाम ले रहे हैं, कभी काजू ले रहे हैं, कभी किशमिश ले रहे हैं, कभी पिस्ते ले रहे हैं, कभी आप कोई सा फल खा रहे हैं, कभी आप कोई सा फल खा रहे हैं, कभी आप कोई सा वेजिटेबल खा रहे हैं, कभी कोई सा वेजिटेबल खा रहे हैं। दोस्तों वहां पे वो जो है आपको अनाज के बारे में बताएंगे कि आप अगर रोजाना सिर्फ आटे की रोटी खाते हैं तो आपको बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी भी खानी जरूरी है। आपको 5 अनाज मिले हुए रोटी खानी भी जरूरी है। ये सब आपको डाइटिशियन बता रहे होंगे। और अगर आप खुद को वेस्टीज बिजनेस ऑनर मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप वाकई में वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट से लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, लोगों के लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको पहले कुछ अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना जरूरी दोस्तों। आपको डाइटिशियन वाला काम करना है, आपको कभी भी डॉक्टर वाला काम नहीं करना है। इसमें एक बात और जोड़ूंगा मैं कि आपको कभी भी पेशेंट नहीं ढूंढने दोस्तों। हाँ, हम लोगों का फर्ज है कि हम
डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेकर किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करें। क्यों? डॉक्टर की रिपोर्ट अगर आपके पास होगी, अगर डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दिए हैं आपको पता होगा, उन्होंने क्या जांचें करवाई हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, साथ में उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, साथ में उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, जिससे वो बीपी भी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट भी लेते हैं, शुगर भी देखते हैं, साथ में उनका जो है हार्ट को भी देखते हैं कि उनका हार्ट कितना काम कर रहा है। हम सभी लोग किसी को भी जर्नल अगर सप्लीमेंट हमें जो हम एक स्वस्थ व्यक्ति को देते हैं वो सजेस्ट करना है तो जरूर से कर दें, लेकिन अगर किसी को भी आपको जो है किसी स्पेशल बीमारी के लिए, कुछ उसको डिसीज है, उसके लिए उसके हेल्थ चैलेंज को लेकर फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करने हैं दोस्तों, तो जरूर से उनके डॉक्टर की रिपोर्ट ले लीजिए। और अगर आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम दूसरे को लाइफ देने जा रहे हैं, हम उसके भरोसे पे उसके लिए वो एक जरिया बन पा रहे हैं जिसके चलते वो स्वस्थ होने की कामना करता है। साथ में एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, जिसको भी आप जो है जब कोई भी सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं तो उनको ये 4 चीजों के बारे में पूरा बताइए। आप सिर्फ और सिर्फ उनको सप्लीमेंट नहीं दीजिए, क्योंकि उनका भोजन जो रोजाना वो खाते हैं, जो उनके विचार हैं कि वो कितना अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं या कितना स्वस्थ होने के बारे में सोचते हैं, जो उनकी नींद लेने की आदत है और जो उनकी एक्सरसाइज का एक साइकिल है, उस पर भी वो फोकस करें। दोस्तों हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हैं, हम सेल्समैन नहीं है, हम बेचने के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप जो बरसों से मेडिसिन लेते हुए आ रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते कि वो अगर अभी तक आपने मेडिसिन लेना शुरू नहीं करा है तो आप मेडिसिन पे जाएं, तो आप अपनी एक आदत बदल सकते हैं, सप्लीमेंट पे आ सकते हैं। और ये सप्लीमेंट आपको अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ में लेना है, फिर धीरे धीरे वो मेडिसिन आपकी कम होती जाएगी। इसके लिए आप अपने रेगुलर डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए। दोस्तों आपको ये बात भी बोलनी है कि अपने आपने किसी डॉक्टर से तो सलाह ले ली, लेकिन उनको भी बोलना है कि आप भी अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है दोस्तों, हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हम एक विश्वास ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अंदर कि आप भी जो सप्लीमेंट लेंगे, जो हम लेते हैं वही आप लेंगे। और यहां पर आपके लिए जरूरी है ये जानना कि किस तरह से काम करता है, तो आप वो सप्लीमेंट के बारे में जानकारी ले लीजिए। दोस्तों हम भी रोजाना कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे हमने कल बात की थी एक हेयर स्किन नेल पे, आई सपोर्ट। ये क्या है? कुछ जरूरी चीजें हैं दोस्तों। आपकी आंखें हमेशा अच्छी बनी रहें, आपके हेयर स्किन और नेल हमेशा अच्छे बने रहें, उसके लिए ये आप लेना शुरू कर सकते हैं। साथ में हर एक व्यक्ति के लिए जो सप्लीमेंट जरूरी है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सप्लीमेंट की बात करूंगा, और साथ में 2 सप्लीमेंट वो बाद में ऐड कर सकते हैं जिनको अलग अलग समय पे लेना होता है। 3 सप्लीमेंट्स में से पहला है नोनी, हर एक स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए। दूसरा है स्प्रिलूना, स्प्रिलूना हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। तीसरा है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल हर व्यक्ति को लेना चाहिए। फ्लेक्स ऑयल में हमें ओमेगास मिल रहे हैं, स्प्रिलूना में हमें प्रोटीन्स विटामिन मिल रहे हैं, और नोनी में हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, और हमारी पोर्स के ऊपर जाके ये काम कर रहा है, सेल्स पे जाके काम कर रहा है। जो हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है, तो हमें 3 लेना कंपलसरी है हर व्यक्ति को। लेकिन ध्यान रखना एक चीज और दोस्तों, अगर किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो उसको नोनी नहीं लेना है। अगर किसी का बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको बोलते हैं कि प्रोटीन की अधिकता हो गई है, उनको प्रोटीन मतलब स्प्रुलिना भी नहीं लेना है। बाकी ओमेगा 3 हर व्यक्ति ले सकता है, खाने से पहले, खाने के बाद। और 2 सप्लीमेंट और मैं आपको जो ऐड करके दे रहा हूं वो है आपके पूरी बॉडी की जरूरत। एक है आयरन फोलिक और दूसरा है कैल्शियम। ये फोलिक, आयरन और कैल्शियम जो है, कैल्शियम आपके
हार्ट के लिए भी चाहिए, दांतों के लिए भी चाहिए, हड्डियों के लिए भी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल के लिए भी चाहिए आपको। साथ में आयरन जो है ये आपके शरीर में जो थकान होती है दोस्तों, जो आप जरा जरा में थक जाते हैं, उस पे काम करता है। क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन को हमारे पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा मूव करने का मौका देता है। ये मूवर है दोस्तों, ये एक जगह से दूसरी जगह पे हेमोग्लोबिन को ले जाने में हेल्प करता है आयरन, तो ये जरूरी है। ये 5 सप्लीमेंट तो हर एक व्यक्ति को रोजाना लेना ही चाहिए। और बाकी आप अपना अगर ब्लड टेस्ट करवा लें, आप अपनी रिपोर्ट्स ले लें, उसके अनुसार आप जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे भी बोल सकते हैं, अनंत सर को भी बोल सकते हैं, आप जुबेर सर को भी बोल सकते हैं, आप बॉम्बे में मुजाहिद सर को भी बोल सकते हैं। साथ में दोस्तों आप अपनी अपनी टीम लीडर्स को बोल सकते हैं अगर आप अलग अलग टीम से हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो हमारी कंपनी के फूड सप्लीमेंट एक्सपर्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक वैशाली वाली मैम, दूसरा शालिनी कुकरेती मैम, और अलग अलग जोन के द्वारा अलग अलग जोन में जो आज आपको ट्रेनर आते हैं, जैसे पनाली दाते मैम हैं और भी जगह पे अलग अलग हैं, इन लोगों से भी डायरेक्टली आप ईमेल पे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या जरूरी है। वो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या लेना है। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। हाँ मुझे पता है आप लोग सब हाँ ही करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल ही चुका है। अगर आप ना भी बोलेंगे तो कहानी तो तब भी मैं सुनाऊंगा। ये बात तो सही है ना दोस्तों? बिल्कुल। देखिए वहां से हंसी आनी शुरू हो गई है लोगों की, और थैंक यू, आप सब ने हाँ बोला। आप ना करते तो कहानी तो कभी सुनाता। दोस्तों ये कहानी जो है उन पात्रों की है जिनको आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसमें से एक का नाम है अनंत सिंह और दूसरे का नाम है विकास अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, अनंत सिंह और विकास अग्रवाल। ये कहानी है कि अनंत सिंह जी और विकास अग्रवाल दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो फूड सप्लीमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। करीब इनको ये जानकारी हुए 7-8 साल हो चुके हैं कि फूड सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, क्या हमारे शरीर के लिए अहमियत है, और उसके बाद ये अपनी लाइफ में किस तरह से डेली रूटीन में उन चीज़ों को अपनाते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अनंत सिंह जी और विकास अग्रवाल जो हैं ये कई बार कई जगहों पे साथ में भी जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया एक उदाहरण की इस तरह का बॉक्स उनके पास भी है, अनंत सिंह जी के पास भी और विकास अग्रवाल के पास भी है। मैंने ये चीज महसूस की, विकास अग्रवाल ने ये चीज महसूस की कि विकास अग्रवाल जब घर पे अकेला होता है तो उस समय कई बार फूड सप्लीमेंट लेना भूल जाता है, लेकिन अनंत सिंह जी इसको कंटिन्यू रखते हैं, हमेशा फूड सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। और जब आज से साल भर बाद पुरानी बात करें हम, तो विकास अग्रवाल जब लगातार रोजाना सप्लीमेंट ले रहा होता था तो उनकी एज, दोनों की एज को लेकर मैं बात करूंगा कि विकास अग्रवाल की एज और अनंत सिंह जी की एज जब किसी से पूछी जाती थी तो तब उनकी जो रियल एज है उससे करीब करीब जो है 10 से 15 साल एज कम बताई जाती थी लोगों के द्वारा। लोग जज नहीं कर पाते थे कि इनकी एज क्या है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर, उनका चेहरा, उनके बाल, उनकी स्फूर्ति, उनकी आंखें, उनकी स्किन, वो चीजें बता रही होती थी लोगों को कि आप कैसे हो। आपकी कैलेंडर से उम्र क्या है वो मायने नहीं रखती दोस्तों, इसलिए वो चीज उनको जो दिखती थी सामने वो लोग बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विकास अग्रवाल ने जो सप्लीमेंट लेना कभी कभी कर दिया, कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, कभी भूल जाते थे या कभी आलस करके छोड़ देते थे, तो क्या हुआ कि अनंत सिंह जी के लिए तो लगातार बोला जा रहा था कि आप सप्लीमेंट जब वो ले रहे थे तो लगातार उनकी एज वही बताई जा रही थी कि 10-15 साल कम करके बताई जा रही थी। लेकिन विकास अग्रवाल के साथ उल्टा होना शुरू हो गया। उसके लिए लोग बताने लगे कि उनकी जो रियल एज है उससे भी ज्यादा एज लोग बताने लगे। तब जाके जो है विकास अग्रवाल को लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं वाकई में
इतना समझदार हो गया हूं कि जब मुझे पता है कि फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, उसके बाद भी मैं लापरवाही कर रहा हूं। तो दोस्तों, विकास अग्रवाल ने भी रोजाना फूड सप्लीमेंट लेना शुरू किया। इस छोटी सी स्टोरी का सिर्फ और सिर्फ मैसेज यही है कि आप खुद को देखिए दोस्तों, कि क्या आप दूसरों को सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, 5-5 सप्लीमेंट, 10-10 सप्लीमेंट खाने के लिए बोल रहे हैं, और आप खुद 1 या 2 सप्लीमेंट ले रहे हैं या 1-2 भी नहीं ले रहे हैं। हमें उदाहरण पेश करने दोस्तों। हम सारे लोग जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स मतलब हम पर्टिकुलर ब्रांड को बता रहे हैं लोगों को, हम सभी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? सच्चाई और ईमानदारी की, कि हम जो करते हैं वही आपको बता रहे हैं। तो क्या जो आप सजेस्ट करते हो वो आप रोजाना कर रहे हो? ये सप्लीमेंट के ऊपर नहीं है दोस्तों, हर एक उस प्रोडक्ट के ऊपर है जो आपके घर में आता है वेस्टीज से, कि आप पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो जिसके बारे में आप दूसरों को बता रहे हो, या आप भी सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने लगे हो, आप भी झूठा प्रचार करने की तरफ आगे बढ़ गए हो। विचार कीजिएगा, क्योंकि हमारी शुरुआत हमसे खुद से होती है। हमारे को देख के हमारे घर वाले, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे घर के हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो उस चीज पे आते हैं, और उसके बाद फिर हमारे अदर रिलेटिव उस पे आते हैं, और जिनको हम बताते हैं वो उस पे आते हैं। तो आप सारे लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि हमें फूड सप्लीमेंट दिन में 3 बार अवश्य लेना है। जो भी आप ले रहे हो, जितने भी ले रहे हो, मैं बोलता हूं आप चाहे 3 से शुरुआत करें या 2 से शुरुआत करें या 1 से शुरुआत करें, लेकिन रेगुलर कर दें, टाइम फिक्स कर दें उसका, कि आप हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको विश्वास नहीं आ रहा है। आप पहले अपना विश्वास जीतिए और उसके बाद लगातार इन सप्लीमेंट्स को लीजिए। आपको खुद रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप अपना टेस्टिमोनी बना के भी यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए। आप अपने ग्रुप के लोगों को, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे आपके डाउनलाइन हो, आपके मित्र हो, आपके परिवार के लोग हों, उनको भी जरूर अपना वीडियो बना के बताइए कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं। मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मैं एक ऐसी कंपनी में था जो वर्ल्ड के नंबर 1 फूड सप्लीमेंट बेचने का दावा करती है, और वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी भी है। उन सप्लीमेंट को मैं लगातार 6 साल तक यूज किया दोस्तों, 6 साल तक यूज किया, और सिर्फ अनंत सर के कहने पर, दीपेश सर के कहने पर मैंने वेस्टीज के 3 सप्लीमेंट यूज करना शुरू किए, जो मैंने आपको सजेस्ट किए, स्प्रिलुना, नोनी, फ्लेक्सॉइड। 1 महीने के अंदर मुझे वो ट्रिमेंडस रिजल्ट नजर आए थे, जो 6 साल को और 1 महीने को एक तरफ हम रख सकते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता कि वो सप्लीमेंट काम नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि जो मेरे शरीर को आज चाहिए वो वहां से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनका एक टैगलाइन भी है कि आपको आज से ज्यादा कल पे ध्यान देना है, कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। आप भविष्य में कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, हम बोल रहे हैं आज और अभी की बात। तो आप सभी लोग, इस मीटिंग का दोबारा से मैसेज भी आ गया है, तो काफी बड़ी हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 से 4 घंटे तक जिस पे हम बात कर सकते हैं उस बात को हमने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। यहाँ पे जमीर सर ने हैंड रेस किया है, तो मेरी बातें खत्म होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल करना हो, कुछ हो, तो आप प्लीज एक एक करके बारी बारी से जो है कुछ पूछ सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है विकास अग्रवाल वेस्टीज, और आप सबको पता है कि उस पे विकास अग्रवाल वेस्टीज पर बहुत सारी काम की बातें आपको मिलती हैं। तो आप जरूर से उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है
कि हाँ ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या जो जानकारी दी गई है वो बहुत बढ़िया है, तो आप जरूर से उसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे या वहाँ पे यूट्यूब पे कि आप किस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं। 9303131466 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप जरूर से बताइए कि किस तरह का आप जो है जानकारी चाहते हैं उससे, किस तरह के वीडियो मैं बनाऊं आपके लिए। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा, अनंत सर यहाँ पे जमीर सर का हैंड रेज है, वो कुछ बात करना चाहते हैं शायद, उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों मेरा यूट्यूब पे जाने वाला वीडियो भी बन रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए ये बात करी मैंने। जी सर, आपने काफी कुछ नोट करा हुआ है, ये जिनका भी स्क्रीन दिख रहा है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नोट करे हैं शायद। सर हम लोगों के पास 5-7 मिनट बचे हैं क्योंकि मीटिंग ये भी एंड होने वाली है, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अनंत सर आप अनम्यूट करते हैं एक को। जमीर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जमीर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनंत सर जब तक दूसरे ने किसी ने भी हैंड रेज किया उनको ले लीजिए आप। सर हाँ हाँ जी, हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है आवाज। आ रही है जमीर सर आ रही है। जी सर थैंक यू बोलना चाहूंगा इतनी ट्रिमेंडस इंफॉर्मेशन के लिए। साथ में नींद से रिलेटेड एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करना चाहूंगा। जरूर जरूर सर। सर एक साइंस मैगजीन में पढ़ा था मैं कि रात में 11 से 3 आपको नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पीरियड होता है जब बॉडी अपना डिटॉक्सिफिकेशन, सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो अगर ये टाइम हम लोगों ने मिस कर दिया, मतलब 3 बजे के बाद अगर हम लोग सोने जाते हैं तो बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता वो दिन के लिए। ओके ग्रेट सर। तो जैसा हम लोग फूड सप्लीमेंट में बताते हैं कि हमारी बॉडी का पाचन अच्छा होना चाहिए, आपको पसीना अच्छे से आना चाहिए और डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था कि आप सब लोगों को भी शेयर करूं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जमीर सर, थैंक यू सर। दीप्ति मैम आप क्वेश्चन, दीप्ति मैम क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मैम। आवाज आ रही है आपकी? सर एक स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितनी फूड सप्लीमेंट लेनी चाहिए और वो कौन सी लेनी चाहिए? जी मैम, मैंने वैसे अपना जी 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 उसको कोई भी बीमारी नहीं है, जी हाँ पर उसको स्वस्थ रहने के लिए कितनी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए? जी जी मैम, जी थैंक यू। मैंने कवर करना चाहा था अपने वीडियो में भी कि 5 तरह के सप्लीमेंट मैंने बताया जो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आप अपने अनुसार या अपनी जो है एक बार आप जांच करवा लेंगे, जो भी व्यक्ति स्वस्थ हैं और वो अपने लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आप जो है, मैं ये कहना चाहूँगा एटलीस्ट कि साल में एक बार तो आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने ही चाहिए। 6 महीने में अगर आप अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना है, थायराइड चेक करवाना है, साथ में आपको जो है हार्ट से संबंधित अपने जो टेस्ट होते हैं गैस और आपको HDL, LDL ये आपको टेस्ट करवाना है। साथ में आपका BP अगर आप चेक करवाते हैं बहुत बढ़िया है, साथ में आपका शुगर चेक हो जाएगा। ये कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो आपका एक प्रोफाइल होता है, जो किसी भी आप ब्लड टेस्ट जैसे कि लाल पेथ है या और भी बहुत सारे इस तरह के हैं, वो आपको खुद एक पैकेज बना के देते हैं कि जो जरूरी आपके टेस्ट है वो आप करवा लें। जब आप खुद अपने लिए इस तरह का
ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, सेल्फ भी करवा सकते हैं आप और किसी डॉक्टर से सलाह लेके भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप उन रिपोर्ट्स को दिखाकर और जो फूड सप्लीमेंट एक्सपर्ट हैं उनसे वो सलाह ले सकते हैं कि अब मुझे कौन कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको बताया कि स्पिरुलिना है जिसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, नोनी है जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, साथ में ओमेगा 3 है जो फ्लेक्स ऑयल है। आप लेने को कोलोस्ट्रॉम भी ले सकते हैं। कोलोस्ट्रॉम भी जो बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है, जिसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारा कोलोस्ट्रॉम का सप्लीमेंट है। दोस्तों, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस समय उसको बोला जाता है कि सबसे पहला उसका आहार जो होगा वो माँ का दूध होगा। और एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है उसके बाद उसको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो माँ का दूध मिलना बंद हो जाता है। आप में से कई सारे लोग दूध पीते होंगे गाय का, भैंस का, लेकिन वो हम उस समय के दूध की बात कर रहे हैं जो तुरंत वाला होता है। जैसे गाय बछड़ा देती है, बछड़ा देने के बाद का जो दूध होता है उस दूध को सुखाकर पाउडर फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करके दिया जाता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रॉम। वो कोलोस्ट्रॉम 6 महीने के बच्चे से लेके 99 साल तक के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वो शक्तियां हैं जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक नवजात बच्चे के लिए जरूरी होते हैं, वो आपको मिलेंगे उससे। तो कोलोस्ट्रॉम आप अपने बच्चों को भी दीजिए और आप खुद भी उसको अपने फूड सप्लीमेंट के डोज में ऐड कीजिए दोस्तों। तो मैम, मुझे लगता है आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी। सर कोई और है क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है ये 2-3 मिनट में ये मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ जी हाँ जी, यूरिक एसिड बढ़ा हो। जी 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 सर, यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो एक बात का ध्यान रखें कि उनको प्रोटीन नहीं लेना है बिल्कुल भी। प्रोटीन में दालें भी आती हैं, दूध से बनी चीजें भी आती हैं, तो प्रोटीन की मात्रा हम जितना अपना खाने में कम कर देंगे, एक वो है। और उसके लिए जो हमारे पास है प्रोटीन के लिए, वो सप्लीमेंट तो नहीं है लेकिन हमारे पास है फूड पैच। आप वेस्टीज का जो फूड पैच आता है वो लगाइए। कम से कम आपको इसको 1 महीने से लेकर 2 महीने लगाना रहेगा। एक पैकेट में फूड पैच में आते हैं 10 पीस, जो आपको दोनों पैरों में आप लगाते हैं तो 5 दिन का कोर्स आता है दोस्तों। लेकिन अगर यूरिक एसिड को कम करना है तो आप फूड पैच जरूर लगाइए। एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशन के तौर पे किडनी हेल्थ ले सकते हैं, क्योंकि किडनी हेल्थ जो है, किडनी भी हमारे यूरिक एसिड पे काम कर रही होती है। लेकिन फूड पैच सबसे बेस्ट तरीका है उसका यूरिक एसिड को कम करने का। जी सर। अनंत सर और भी कोई है क्या? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। शुगर है वो कैल्शियम दे सकते हैं, शुगर वाला कैल्शियम यूज कर सकता है। मैम जरूर दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो है सबसे पहले तो उनका पूरा डाइट देख लीजिए कि उनका दिन भर का डाइट क्या है, क्योंकि किडनी को अगर शुगर है तो उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था कि शुगर है अगर तो उनको कोलेस्ट्रॉल दिया जा सकता है क्या? तो कोलेस्ट्रॉल में इतनी मात्रा में शुगर नहीं है कि हम उसको नहीं दे पाए। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति शुगर पेशेंट है उसका दिन भर का डाइट क्या है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, कोई शुगर पेशेंट है जिसकी शुगर हाई लेवल पे है तो वो पूरी तरह से शुगर लेना बंद भी नहीं कर सकता है। कुछ शुगर की मात्रा उसकी जो है फूड से चली जाती है, क्योंकि अनाज में भी शुगर होती है और कुछ वेजिटेबल्स पे भी शुगर होती है। तो वो हमें जो है कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी शुगर पूरी तरह से बंद हो जाए, इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं।
टोटल उनका क्या वो ले रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, मीटिंग मैंने दोबारा से चालू कर दी 1-2 मिनट का पॉज लेके, लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। 1.5 घंटा आई थिंक हो चुका है हम लोगों को। तो आप लोग देखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बाद में इस चीज़ को करेंगे। और एक अनाउंसमेंट मैं ज़रूर करना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, 4 लोग ही आए तो इस मीटिंग को हम एंड कर देते हैं। थैंक यू, आप सभी लोग दोबारा से आए यहाँ पे मीटिंग में, लेकिन हम इसको एंड कर रहे हैं। हम रात की मीटिंग में मिलते हैं फिर से दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मैम आपकी। सर मैं सुन नहीं पाई थी, मेरे बंद हो गया था मोबाइल। सर आपने क्या बोला, ले सकते हैं ना? हाँ मैम, मैंने ये बताना चाहा कि ले सकते हैं। और उस दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हमने आपको पहले ही इसको बाय बाय करी थी वैसे तो, लेकिन ठीक है, बीच में क्वेश्चंस और आ गए तो इसलिए जो है इस वीडियो को हमें आगे बढ़ाना पड़ा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू, थैंक यू।